गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई दिल्ली 2013 के सेट 2 में आया हुआ है। ठीक है, सो इसमें है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सो हमें फिर से ये जो टेबल है इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, यानी कि हमें एपीसी निकालना है और एमपीसी निकालना है, जिसमें से हमें एक एमपीसी दिया हुआ है और एक एपीसी दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है और सेविंग्स दिया हुआ है। ठीक है, और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एपीसी निकालना है, तो एपीसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंजम्पशन अपॉन इनकम। ठीक है, यानी कि कंजम्पशन अपॉन इनकम वाई। ठीक है, और एमपीसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम एमपीसी का फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमें इन दोनों में क्या चाहिए, कंजम्पशन चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो सेविंग्स है, तो हम क्या करते हैं, इनकम और सेविंग्स दी हुई है तो अपन कंजम्पशन निकालते हैं। ठीक है, कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इनकम इज़ इक्वल्स टू क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स होता है। ठीक है, और अगर अपन को कंजम्पशन चाहिए तो अपन क्या करें, सेविंग्स को उधर भेज दो। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, कंजम्पशन इज़ इक्वल्स टू इनकम माइनस सेविंग्स। ठीक है, वाई मतलब इनकम, सो अपन कर देते हैं, इनकम दी हुई है, इसमें से सेविंग्स को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे अपन एक कंजम्पशन का कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बन गया अपना कंजम्पशन का कॉलम और यहाँ पे रुपीज़ का साइन बना दो। ठीक है, अब बस फॉर्मूले में पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। ठीक है, इनकम है 0, सेविंग्स है -40, तो इस वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, तो देखो कंजम्पशन इज़ इक्वल्स टू इनकम माइनस सेविंग्स। ठीक है, अब इनकम कितनी है 0, फर्स्ट वाली, माइनस का साइन ये वाला फॉर्मूला वाला, और सेविंग्स कितनी है -40, सो माइनस का 40 और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा +40 और ये 0। ठीक है, सो कंजम्पशन कितना आ गया, फर्स्ट वाला 40 प्लस का 40, तो यहाँ पे लिख देते हैं 40। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं सेविंग्स है -40, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा +40। ठीक है, अब यहाँ पे इनकम कितनी है 50 और सेविंग्स कितनी है -20, तो माइनस कर देंगे। यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, सो फिर से वही कंजम्पशन इज़ इक्वल्स टू इनकम माइनस सेविंग्स। ठीक है, अब इनकम कितनी है 50, सो 50 माइनस का साइन, -20 सेविंग्स, सो -20। अब ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएंगे, यानी कि 50 + 20 हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 70 कंजम्पशन, यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू। अब इनकम कितनी है 100 और सेविंग्स तुमने 0 करी, यानी कि पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया, सो यहाँ पे 100 आ जाएगा कंजम्पशन। फिर उसके बाद 150 इनकम में से 30 सेविंग्स कर ली, तो कंजम्पशन कितना किया 150 - 30 120 कंजम्पशन करा। फिर 200 में से 50 सेविंग्स करी, सो 200 इनकम -50 सेविंग्स, सो 150 कंजम्पशन करा। ठीक है, यहाँ पे वही 100 - 0 करा तो 100 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कंजम्पशन का कॉलम पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो कंजम्पशन अपॉन इनकम, फर्स्ट वाला निकालना ही नहीं है, सेकंड वाला देखते हैं। कंजम्पशन कितना है 70, सो 70 अपॉन 70 की इनकम यानी 50, सो 70 अपॉन 50 इज़ इक्वल्स टू निकालते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो फिर अब क्या बचा अपने पास 7 डिवाइडेड बाय 5, सो इसको कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, 7 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5 माइनस करेंगे, सो 2, फिर उसके बाद पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 और 5 4 ज़ा 20। ठीक है, सो 1.4 आ गया आंसर। सो 7 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा 1.4। ओके, अब नेक्स्ट कंजम्पशन, सो कंजम्पशन कितना है 100 अपॉन इनकम, इनकम कितनी है 100,
सो 100 डिवाइड बाय 100 1 आ जाएगा, ठीक है। 0.8 दिया ही हुआ है। नेक्स्ट कंजम्पशन कितना है 150, सो 150 अपॉन इनकम कितनी है 200, सो 150 अपॉन 200 कैलकुलेट करते हैं। सो 150 अपॉन 200, 0 से 0 कैंसिल, 5 की टेबल में ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, 3 डिवाइड बाय 4 करते हैं, ठीक है। सो 3 डिवाइडेड बाय 4, अब 4 बड़ा है सो यहाँ पे 0, फिर उसके बाद पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देते हैं। अब 4 7 ज़ा 28, सो 7 टाइम्स 28 माइनस करेंगे 2, 0 लगा देते हैं। 4 5 ज़ा 20, सो 0.75 आ गया, ठीक। सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, जगह नहीं बची, 0.75, ठीक है। ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। चलो अब आ जाते हैं MPC पे। सो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। सो कंजम्पशन में और इनकम में चेंज देखना है। सो देखते हैं, इनकम में चेंज 0 से 50 हो गया यानी 50 का चेंज आया, 50 से फिर 100 हो गया यानी 50 का चेंज आया, फिर 150 माइनस 100, फिर से 50 का चेंज आया, और 150 से 200 हो गया यानी फिर से 50 का चेंज आया, ठीक है। अब कंजम्पशन में देख लेते हैं, किधर लिखें, जगह नहीं बची, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 40 से 70 हो गया यानी कि 30 का चेंज आया, फिर 70 से 100, फिर से 30 का चेंज आया, फिर 100 से 120 हो गया यानी कि 120 माइनस 100 20 का चेंज आया कंजम्पशन में, और 150 माइनस 120 करेंगे सो कितना चेंज आया 30 का चेंज आया, ठीक है। चलो बस अब फॉर्मूले में पुट करना है। सो चेंज इन कंजम्पशन, सो पहला वाला करना ही नहीं है, दूसरा देखते हैं। चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ 30, ठीक है, लिख देते हैं 30 अपॉन चेंज इन इनकम कितना हुआ 50, ठीक है। सो 50, बस अब इसको सॉल्व करते हैं। 30 डिवाइड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, और अब 3 डिवाइड बाय 5 करते हैं। यहीं पे आ जाते हैं साइड में, 3 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। सो 5 बड़ा है, 3 छोटा है, सो 0 लगाएंगे पहले, फिर उसके बाद पॉइंट लगा के यहाँ पे 0, और 5 6 ज़ा 30 होता है, हमें पता है, सो 0.6 आ गया, ठीक है। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 0.6, ठीक है। दूसरा दिया ही हुआ है 0.6, थर्ड निकालते हैं। थर्ड का चेंज इन कंजम्पशन कितना है 20, ठीक है, ये वाला लेना है 20, 120 माइनस 100 20, ठीक है। सो 20 डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम यानी कि 50, सो 20 डिवाइड बाय 50, 0 से 0 फिर से कैंसिल, और 2 डिवाइड बाय 5 करते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 डिवाइडेड बाय 5 बड़ा है, 2 छोटा है, सो 0 लगाया, फिर उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 0, और 5 4 ज़ा 20, ठीक है। सो 0.4 आ गया आंसर। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.4, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा बच रहा है, सो चेंज इन कंजम्पशन कितना हो जाएगा 30, सो चेंज इन कंजम्पशन 30 अपॉन चेंज इन इनकम 50, सो 30 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल, और ये फिर से 0.6 आ जाएगा, ठीक है। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट आंसर दिया हुआ था। चलो तो यहाँ जाके हमारा ये पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।